हेलो फ्रेंड्स, आइए मोटर वाहन अधिनियम 1989 देखते हैं। यह इम्पोर्टेंट बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास तो आप देख ही सकते हैं। चलिए, CMVR 1989 वाहनों में प्रमुख श्रेणी L, जिसे 2 पहिए वाली या 3 पहिए वाले। M क्या होता है? यात्री वाहन। और N क्या होता है? माल वाहन में बांटा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। LMV, जिसे लाइट मोटर व्हीकल कहते हैं। अधिकतम स्वीकृति वजन कितना होता है LMV का? 7500 किलोग्राम तक। और MGV, जैसे मीडियम गुड्स व्हीकल, सामान्यतः कितना होता है? 7500 से 1200। हाई वाला पूछेगा तो 12,000 से अधिक वाला होता है। 12,000 के जैसे अधिक वाला जिसे कहते हैं HGV, जैसे हाईवे। आगे बढ़ते हैं। ये सब तो पहले करवा चुके हैं कितना बार। ठीक, फिर भी एक बार देख लीजिए। मैक्सी कैब, कि मैक्सी कैब में कितना आदमी रहता है? 7 से 12 यात्री, चालक के अतिरिक्त। चालक के अतिरिक्त 7 से 12 आदमी के बीच रहता है। कहने का मतलब 6 से है ना, 6 से 12 के बीच रहता है इसमें आदमी। आगे है ओमनी बस। ओमनी बस जो यात्री होते हैं, उसमें यात्री वाहन है तो निर्मित अनुरूपित बड़ा वाहन होता है। कैसा? बड़ा वाहन, जैसे बस जैसा। और स्टेक कैरिज क्या होता है? निर्धारित रूट या स्टॉप या किराया टिकट के साथ मार्ग पर सेवा कंडक्ट कराना। आगे है कैरिज, एकल अनुबंध पर किराए लगाए गए वाहन के समूह के तय होता है। और प्राइवेट सर्विस व्हीकल, किसी संस्था उद्यम के अपने कर्मचारियों को ले जाने के लिए होता है। पब्लिक सर्विस व्हीकल, जिसे PSV जनता से किराया लेकर यात्री। आगे है शैक्षणिक संस्थान, स्कूल बस का रंग कैसा होता है? पीला रंग का होता है। आगे है ट्रस्ट व्हीकल, वैध टूरिस्ट परमिट आवश्यकता होता है। L श्रेणी, द्वितीय या तृतीय पहिए वाले वाहन देखते हैं। L1 मोनपेड, कम क्षमता वाले मोटरसाइकिल, अधिकतम 50 सीसी, समर्था डिजाइन, गति लगभग 45 किलोमीटर पर आवर से 16 वर्ष आयु की अभिभावक सहमति आवश्यकता होता है। कहने का मतलब 50 सीसी वाले 16 वर्ष के बच्चों ये गाड़ी को चला सकता है। ठीक, और लगभग 45 किलोमीटर पर आवर के गति से। L2 और L1 से ऊपर क्षमता वाले, शक्ति या उससे अधिक गति वाले 2 पहिए, सामान्यतः जैसे 18 प्लस आयु वाले ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। साथ में तेरी विजिलेंस। आगे जिसे LMV श्रेणी के भीतर हो जो होता है, विशेष उप श्रेणी में आता है। परीक्षा के मुख्य ध्यान में रखते हुए L1 L2 पर रहता है। श्रेणी M श्रेणी यात्री वाहन, वे वाहन यात्री जो ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हों, जैसे ड्राइवर सीट को छोड़कर सीटों का गणना। देखिए आगे M1, चालक के अतिरिक्त अधिकतम कितने यात्री बैठ सकते हैं? 8 यात्री तक बैठ सकता है। M1 में 8 यात्री। M1 में कितना? 8 यात्री मोटर कार श्रेणी में बैठ सकते हैं। M2 में 8 से अधिक और 5 टन आमतौर पर मिनी बस, छोटी बस इसे कहते हैं। 8 से अधिक प्लस में होना चाहिए। और M3 जो है ना, ये हो गया M2। और M3 दिया गया है 8 से अधिक यात्रियों को सिटी, और जिसे GVW 5 टन से कम, ठीक, मीडियम हैवी होते हैं। आगे है उपधारण, ये बराबर भी है। ठीक, आगे है मोटर केब में 1+6 मैक्सिव
जिसे 7 से 12 और ओबिनस 12 से अधिक विन्यास में दिया गया। श्रेणी के मोटर कैब में कितना टोटल 7 आदमी और मैक्सी कैब में 7 से 12 है और ओनिबस में 12 से अधिक होना चाहिए व्यक्ति उसमें बैठ सकता है। आगे है श्रेणी एन वाले वाहन माल वाहन में कैसा होता है। सामान्य माल ढोने हेतु उपयुक्त या प्रयुक्त मोटर वाहन और N1 GMB 3500 kg तक के NT होता है। N2 में कितना होता है GVW में 3500 से 12,000 kg तक और N3 में दिया गया है 12,000 से अधिक। आगे बढ़ते हैं। सीट की क्षमता का नामकरण देख लेते हैं। सीट की यात्रा श्रेणी और परिभाषा, मुख्य सीमा और आमतौर पर उदाहरण। मोटर कैब में अभी तुरंत बताए थे 1 प्लस ड्राइवर होना चाहिए और 6 से अधिक यात्री होना चाहिए जिसे टैक्सी कैब कहते हैं। मैक्सी कैब जो कि 7 से और 12 आदमी की ड्राइवर का अतिरिक्त होता है जिसे टेम्पो या वैन कहते हैं। ओमनी बस में जो होता है 12 से अधिक या बस विन्यास जैसे स्कूल सिटी स्टाफ बस भी होता है। M1 में 8 के बराबर या 8 से अधिक यात्री ड्राइवर के अतिरिक्त होते हैं का जिसे कार या यूवी और वैन होता है। M2 में 8 यात्री या उससे पोस्टन से अधिक होना चाहिए जिसे छोटी बस या मिनी बस कहते हैं। M1 में 3500 किलोग्राम का होना चाहिए जिसे पिकअप डिलीवरी वाहन कहते हैं। N2 में दिया गया है 3.5 से लेकर 12 टन तक मीडियम ट्रक कहते हैं। N3 में 12 टन के लगभग में हैवी ट्रक मल्टी एक्सल कहते हैं। लाइसेंस परमिट दिया गया है, देख लीजिए लाइसेंस परमिट दिया गया है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक। TR वाहन को कार परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, PUC अनुपालन सख्ती आवश्यकता होती है। स्टेक कैरेज तथा रूट किराया या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का अनुबंध पर किराया जैसे मार्ग समूह पूर्व निर्धारित टिकट के प्रणाली होती है। आगे है एज 16 से L1 प्रकार की लगभग 50 cc के लिए समिति होते हैं। 18 प्लस श्रेणी वाले राज्य नवीकरण होते हैं। लगभग ऊपर में जो दिया है वही है, ठीक। और अगली कल्चर में दिया है ट्रक ट्रेलर, रोड रोलर जैसे खींचने वाले वाहन में होता है, JCB और ये सब खींचने वाले वाहन में होता है। चलिए इससे संबंधित लगभग में 15-20 क्वेश्चन है, ठीक, सभी देख लेते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक। आइए CMVR के अनुसार M श्रेणी किस प्रकार के वाहनों के लिए होते हैं, तो यह हो जाएगा यात्री वाहन के लिए होते हैं। M1 वाहन के चालक के अतिरिक्त अधिकतम कितने यात्रियों को अनुमति होता है, अभी तुरंत बताए थे 8 व्यक्तियों के लिए। आगे है मोटर कैब की सीट सीमा कितना होना चाहिए, मोटर कैब में 1+6। आगे है क्या मैक्सी कैब में सीट की सीमा आती है, मैक्सी कैब में 7 से 12। आगे है N1 श्रेणी में GVW की सीमा कितनी होती है, GVW की श्रेणी कितनी होती है, तो यह हो जाएगा 3500 kg तक। आगे बढ़ते हैं। N3 दिया गया है, दर्शाता है, किसको दर्शाता है, तो GMW यानी कि 12 टन से कम। आगे है स्टेक कैरेज की सही लक्षण क्या होता है, स्टेक कैरेज का सही लक्षण हो जाएगा निर्धारित रूट किराया टिकट से है, B नंबर हो जाएगा। आगे है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, सामान्यतः क्या नहीं होते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में, टिकट आधारित बोर्डिंग नहीं होती है। आगे है ओमनी बस अभिप्राय के लिए क्या होता है, ओमनी बस हो जाएगा क्या, यात्री वाहन की बड़ी बस, यात्री वाला वाहन का सबसे बड़ी बस। LMV की
और GVW की सीमा सामान्यता कितना होता है? तो यह हो जाएगा 7500। और M2 वाहन की शर्तों के वाहन कौन सी होगी? तो यह हो जाएगा 8 यात्री या GVW 5 टन। आगे बढ़ते हैं। स्कूल बस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्कूल बस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पब्लिक से किराया नहीं लिया जा सकता है, संस्थागत उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। N श्रेणी के प्रकार हेतु किसी होती है? यह हो जाएगा दो एवं त्रिपहिए होते हैं। L1 श्रेणी के बारे में सामान्यतः परीक्षा तथ्य पर क्या पूछे जाते हैं? यह हो जाएगा इंजन की क्षमता 50 cc और डिजाइन गति 45 किलोमीटर पर आवर। आगे है मैक्सी कैब या ओमनी बस या स्टेक कैरिज क्रमशः क्या दर्शाता है? यह हो जाएगा 7 से 12 सीट बस टिकट वाले आधारित बस को दर्शाता है। तो आशा करते हैं यह सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तत्काल के लिए जय हिंद।